हिमालय कंपनी का ये कॉन्फिडो टैबलेट है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है, हमने इसका इस्तेमाल किया, हमारी जो बीमारी है ठीक नहीं हुई। कॉन्फिडो टैबलेट हर तरह के धातु रोग को दूर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल दवा मानी जाती है। हिमालय कंपनी की ये टैबलेट होती हैं और ये जो कंपनी है आयुर्वेदिक कंपनी है। बहुत से लोगों को टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद फ़ायदा क्यों नहीं होता, उसके जो मेन कारण होते हैं वो ये हैं कि आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जब आप गलत तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी महंगी से महंगी दवा का इस्तेमाल करें। परहेज़ भी आधा इलाज है। अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं तो भी आपको महंगी से महंगी दवा भी आराम नहीं दे सकती। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हिमालय कंपनी तैयार करती है। काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट होते हैं। यानी ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी है और बहुत से मैटर पर इसकी दवा आपको मार्केट से मिल जाती है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बात करेंगे आज की इस वीडियो में इसी के बारे में, क्या इसका तरीका है यूज करने का, कौन कौन सी दवाओं का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका प्राइस है। सबसे मेन जो ज़रूरी है वो है इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा किस मैटर पर आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। अक्सर जिनको फ़ायदा नहीं होता उनकी यही सबसे बड़ी एक वजह होती है कि वो इनको लेने का सही तरीका नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फ़ायदे के बारे में, बाकी मैटर पर बाद में बात करेंगे। इनका जो फ़ायदा होता है वो होता है हर तरह के धातु रोग, यानी वीर्य का पतलापन, उसको ये टैबलेट दूर करने का काम करती है। इसके इस्तेमाल करने से वीर्य गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको नाइटफॉल की शिकायत है, सपनदोष की शिकायत है, वो दूर हो जाती है। अगर आपको पेशाब से पहले या बाद में या लेटरिन करते वक्त अगर आपको पेशाब के साथ मिलकर कुछ कतरा आता है, जिसको धातु रोग कहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शिकायत भी आपकी दूर हो सकती है अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इसके फ़ायदे होते हैं वो है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन यानी जिनको सेक्स में बहुत कम टाइम लगता है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस तरह की भी अगर समस्या है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टोटली देखा जाए इसके बारे में तो ये आपकी धात को गाढ़ा करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके जो धातु रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं और आपकी धात से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाती है। इस तरह से ये आपके वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है, नाइटफॉल की शिकायत को दूर करता है, हर तरह के धातु रोग को दूर करता है और आपकी सेक्स की टाइमिंग को बढ़ाता है। इसके अलावा आपको जो इसके फ़ायदे होंगे वो होंगे, ये आपकी सेक्स की इच्छा को बढ़ाने का काम करता है। बहुत से लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उनका जो मन है सेक्स की तरफ से कम हो जाता है। अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो सेक्स की इच्छा है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। सबसे जो मेन ज़रूरी है वो है इनका सही इस्तेमाल करना। ये आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए कौन से मैटर पर इनको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इनका जो तरीका होता है इस्तेमाल करने का, अगर आपको धातु रोग है यानी वीर्य का पतलापन है या नाइटफॉल की शिकायत है, उसके लिए आप इसको एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। सर्दी का मौसम है तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, और अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी के साथ आप इनको ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको टाइमिंग कम लगता है, इरेक्शन कम आता है, यानी उनके अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ में। यानी धातु रोग, वीर्य का पतलापन या नाइटफॉल की जो शिकायत है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ। जिनको शीघ्र पतन की समस्या है या उनको पावर में कमी है वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ। इस तरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो दवा डाली जाती है बहुत कीमती दवा होती है। इसके अंदर जो है विदारू डाला जाता है, गोकसुर इस्तेमाल किया जाता है, यानी गोखरू का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर जयवंती का इस्तेमाल किया जाता है, सिलेयम का इस्तेमाल किया जाता है, अश्वगंधा का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा जैसा कि आप लोग जानते हैं एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसी बूटी है जो रसायन माना गया है आयुर्वेदिक अंदर, यानी आपकी पूरी बॉडी पर काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर डाला जाता है कोकिलाक्षा जिसको ताल मखाना भी कहते हैं, यानी बीज या तुखम ताल मखाना, उसका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ताल मखाना अकेला एक ऐसा पावरफुल
बीज होता है जो हर तरह के धातु रोग को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा कोकिलाक्षा के बहुत सारे और भी आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये कमर के दर्द को दूर करता है। जो खोखले हो चुके हैं, जिनका वीर्य काफ़ी नष्ट हो चुका है, तो ऐसे लोगों को ये शिकायत आती है, तो इसमें भी ये आपकी मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर वानिया काहू है, इसके अंदर सवरंग है, और इसके अलावा इसके अंदर डाला जाता है सर्पगंधा। इसको छोटा चांद या चंदन बूटी भी इसको कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, या तो जिनको डिप्रेशन रहता है यानी पागलपन जैसी शिकायत हो जाती है, उसके लिए सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है, या किया जाता है जकावथिस में, यानी जिनको बातचीत करने से ही वीर्य निकल जाता है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्पगंधा, तो वो भी इसके अंदर डाला जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो दवा डाली जाती हैं बहुत ही पावरफुल होती हैं। बात करें इसके प्राइस की, ये 160 रुपये में आपको आयुर्वेदिक जो स्टोर होते हैं या मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ से आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, वहाँ आपको ये मिल जाता है। इसके अंदर 60 टैबलेट होती है, यानी 60 टैबलेट इसके अंदर आती हैं। ये आपकी जो डब्बी है 1 महीना चल जाती है। बात करें इसको आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। अगर आपको बीमारी पुरानी है तो आप इनको 2 महीने से लेकर 3 महीने तक इस्तेमाल करें। अगर आपको 2 महीना, 6 महीना या साल भर की अगर बीमारी है तो 1 से 2 महीने इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो रिजल्ट होते हैं इतने फास्ट नहीं आते, स्लो रिजल्ट आते हैं, लेकिन ये आपकी बीमारी को जड़ से दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो धातु रोग की जो समस्या है, वीर्य का जो पतलापन है, नाइट फॉल है, यानी धात से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जब भी इन दवाओं का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको कुछ परहेज़ों की भी ज़रूरत होती है। इसमें जो आपको परहेज़ करने हैं वो है हर तरह की खटाई, चाहे फल के रूप में हो चाहे चटनी के रूप में हो, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो आपको इसमें परहेज़ रखने होते हैं, बल्कि इसमें ही नहीं, कोई भी दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे धातु रोग के लिए हो चाहे शीघ्र पतन के लिए हो, उनके अंदर ये आपको परहेज़ रखना ज़रूरी होता है। परहेज़ भी आपका आधा इलाज है। अगर आप सही परहेज़ रखते हैं तो आपकी जो बीमारी है बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं तो आपकी जो बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, कोई इस बारे में हम आपको गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी दवा जब आप खाते हैं वो अपना काम करती है, और जो आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, तली चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो खटाई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है बहुत नुकसान करता है मर्दों के लिए। इसलिए आपको परहेज़ करने बहुत ज़रूरी है किसी भी दवा को खाने के साथ साथ। इसके अलावा जो कॉमन सी बात है वो है किसी भी तरह के सेक्स से रिलेटेड कोई भी किस्से, नावल, मूवी वगैरह वो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आप इस तरह की हरकतें फिर से करते हैं तो भी आपको आराम नहीं मिलेगा। आप कितनी महंगी से महंगी दवा का इस्तेमाल करें तो आपका रिजल्ट 0 आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको परहेज़ रखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर दवाई आप इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों को जो कहते हैं हमने ये दवा खाई, वो दवा खाई, आराम नहीं मिला, उनका सबसे जो मेन जो कारण होता है वो यही होता है कि वो लोग दवाओं को परहेज़ से नहीं खाते। आयुर्वेदिक दवा जितनी भी होती हैं सब के अंदर परहेज़ कंपलसरी होता है। अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं तो दवा का जो असर है वो बहुत कम हो सकता है, और इतने में आप लोग निराश हो जाते हैं कि मैंने वो दवा खाई, मुझे आराम नहीं मिला। इसलिए अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में आप परहेज़ों को भी सही तरीके से फॉलो करें, फिर आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी कॉन्फिडो टैबलेट के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।